हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एक्साइटेड हैं अपनी ईईटी की क्लासेस के लिए? तो मैंने सोचा आप बच्चों के साथ अभी हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के सिलेबस उसके कंटेंट का डिस्कशन करा है, तो क्यों ना इकोनॉमिक्स का भी डिस्कशन करें। तो आप बच्चों को पता है जैसा कि आपका पेपर नंबर 3 पार्ट ए ऑफ 50 मार्क्स वो बच्चों के आप बच्चों का मेरे साथ रहने वाला है। हम इकोनॉमिक्स भी साथ में पढ़ने वाले हैं, तो क्यों ना आज इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें क्लास शुरू करने से पहले। तो एक्साइटेड हैं आप बच्चे? शायद कुछ बच्चे थोड़ा सा नर्वस होंगे, है ना? कुछ बच्चों को ऐसा हो रहा होगा, यार हमारे अटेम्प्ट में ही ऐसा क्यों हुआ है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पेपर क्यों हो गया, एक अटेम्प्ट और रुक जाता तो मजा आ जाता, है ना? ऐसा होता, एक अटेम्प्ट और रुक जाता, हम भी फटाफट से पास हो जाते, उसके बाद सब्जेक्टिव हो जाता ना, हमारी बारी में ही क्यों ये ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव तो चाहिए था, ऑब्जेक्टिव ही तो नहीं हुआ, है ना? तो ऐसा सोच रहे हैं कुछ बच्चे? तो देखिए बिल्कुल भी घबराइए मत, इवन आई वुड से कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। क्या होता है, आप लोग ना अपने अकेडमिक लाइक आपके जो 10th के बाद से आप लोगों का ना वो अकेडमिक को लेकर के अपने करियर को लेकर के आप बच्चे ना बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही 12th पास करके आप बच्चों को पता चलता है कि हमारा जो अब ईईटी का एग्जाम है वो कैसा रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो वो जुनून, वो जोश जो है ना वो ठंडा पड़ जाता है। आप बच्चे कहाँ चले जाते हैं? अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और जैसे ही कंफर्ट जोन में जाते हैं ईईटी तो पास हो जाता है, क्योंकि ईईटी कैसा रहता था, ऑब्जेक्टिव रहता था। अब क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सेंटर बेस्ड हो गया। तो ऑब्जेक्टिव की वजह से आप बच्चे क्या करते थे, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाते थे, कंफर्ट जोन में चले जाते थे। उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आते थे ना, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी उन बच्चों को कॉप अप करने में, क्योंकि कहाँ एकदम ऑब्जेक्टिव से फिर इतने बड़े बड़े आंसर्स, इतने मोटे मोटे मॉड्यूल्स को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, वो जुनून, वो जोश बना रहना चाहिए, क्योंकि आपका ईईटी भी क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हो गया है। तो वो जुनून, वो जोश अब ठंडा पड़ना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं बोलना है कि यार हमारे अटेम्प्ट में कैसा ऐसा क्यों हो गया। इवन आप सब बच्चे भगवान जी के सबसे लकी और स्पेशल बच्चे हैं, भगवान चाहते ही नहीं है कि उनके बच्चे ठंडे पड़े, उनका जोश ठंडा पड़े, है ना? तो हमें ये जोश जुनून बनाए रखना है थ्रू आउट योर सीएस जर्नी, नॉट ओनली सीएस ईईटी जर्नी में नहीं ये जुनून और जोश चाहिए, इवन आपकी ईईटी के बाद आपके एग्जीक्यूटिव, आपके प्रोफेशनल में भी ये जुनून, ये जोश बना रहना चाहिए, है ना? तो आइए एक बार इकोनॉमिक्स का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या कंटेंट रहने वाला है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स के अगर मैं चैप्टर्स के बारे में बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास पेपर 3 में दो पार्ट्स हैं। पेपर 3 में हमारे पास है एक पार्ट ए जो हमारा इकोनॉमिक्स रहने वाला है, एंड पार्ट बी जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट रहने वाला है। ओके, पार्ट ए फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हम केवल बच्चे पार्ट ए के बारे में बात करेंगे, पार्ट बी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो पार्ट ए में अगर हम बात करें तो पार्ट ए में कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। ओके, 5 चैप्टर्स में अगर हम बात करें और ये कितने मार्क्स का रहने वाला है, तो ये 5 चैप्टर्स जो है हमारे 50 मार्क्स का ये कंटेंट रहने वाला है। मतलब पार्ट ए भी 50 मार्क्स का है, एंड पार्ट बी अगेन आपका कितने मार्क्स का है बच्चे? 50 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, तो दोनों ही हमारे 50 मार्क्स के, मतलब अगेन पेपर नंबर 3 इज गोइंग टू बी फॉर 100 मार्क्स। अगेन पासिंग मैंने आप लोगों को बताया था, बिजनेस कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था 40 मार्क्स, हमें जो 40% रहता है हमारा इंडिविजुअल पेपर का, हम लोगों का पासिंग क्राइटेरिया रहता है। एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट हमें 50% चाहिए रहता है। ओके, एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए हमें 40% चाहिए रहता है। ओके, तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, चैप्टर्स के बारे में बच्चे अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 इज बेसिक्स ऑफ डिमांड्स एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपना 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ कर आए होंगे। कुछ बच्चे शायद ऐसा हो सकता है किसी और बैकग्राउंड से हों जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़कर आए हों। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर इको के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो नालायक पढ़कर आए भी हुए हैं ना, उनमें से भी बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे से नहीं समझ के आ रहे होंगे, है ना? कुछ कुछ बच्चे होंगे जिनको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता होगा, है ना? तो हम सबको कंसिडर करके, वो बच्चे जो ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता पढ़ने के बाद भी, वो बच्चे जो ऑलरेडी किसी और बैकग्राउंड से हैं जो नहीं पढ़कर आए हैं, हम सबको कंसिडर करके ही बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल हम बिगिनिंग से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम बिल्कुल भी मैं कंसिडर नहीं करूंगी कि आप बच्चों को ये टॉपिक्स ऑलरेडी आते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11th-12th के ही हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11th-12th में आप बच्चों ने नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं है। ओके,
तो यहाँ पर और हर चैप्टर में अगर हम चैप्टर की बात करें, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करें तो बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में बात करें, तो बच्चे ये चैप्टर आप लोगों का ना क्लास 11th में आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। ये चैप्टर आप बच्चों ने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। स्टिल इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 11th क्लास में आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। ओके, तो वो सब भी हम लोगों को इसमें कवर करने हैं। तो ऐसा नहीं सोचना अरे ये तो हमें सब आता है, दैट इज समथिंग नाइस कि आप लोगों को आता है, बट स्टिल इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ये हम बच्चों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करने हैं न्यूमेरिकली, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड थोड़ा सा थ्योरी भी है, फॉर्मूलाज हैं, किस तरीके से नेशनल इनकम आपकी कैलकुलेट की जाती है। ओके, थर्ड चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड चैप्टर है हमारा इंडियन यूनियन बजट। ओके, ये आपको पता है कि आपकी जो इकोनॉमी है यहाँ पे क्या है, फेडरल सिस्टम है ना। बहुत सारी यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है ना, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज हैं। तो यहाँ पर हम जो बजट पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट बजट बनाती है, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट बजट बनाती है, लोकल अथॉरिटीज भी अपना बजट बनाती हैं। लेकिन यहाँ जो हम यूनियन बजट पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो हम किसका पढ़ने वाले हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को हम क्या कहते हैं, यूनियन बजट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट सरप्लस कब होता है, डेफिसिट कब होता है ना, इम्बैलेंस बेसिकली कब होता है, तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है। ओके, फेवरेबल कौन सा होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें पढ़ेंगे। ऑल्दो ये आप अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगेन क्लास 12th में पढ़कर आ चुके हैं। ओके, फोर्थ चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया रहने वाला है। फोर्थ चैप्टर आप लोगों ने अपनी क्लास 11th-12th में नहीं पढ़ा है। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, रूरल बैंक्स के बारे में बात करेंगे, एनबीएफसीज के बारे में बात करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में भी बच्चे बात करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सब चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। ओके, लास्ट जो चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स अगेन ये भी आपका एक पार्ट था क्लास 12th में। आपका 40 मार्क्स का क्या रहता था, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स रहता था एंड 40 मार्क्स का आप लोगों का इंडियन इकोनॉमिक्स रहता था। यहाँ पे आप अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो अगेन कुछ टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ नए टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा डोंट वरी, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं बिल्कुल भी ऐसा कंसिडर नहीं करूंगी कि क्लास में ऑलरेडी बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं। हमारी क्लासेस ऐसी रहेंगी कि आप ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये सारे टॉपिक्स क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो बिल्कुल हम शुरू से शुरू करेंगे। ओके, नाउ द पॉइंट इज मैम हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हम मॉड्यूल कवर करेंगे। देखिए मॉड्यूल तो ऑब्वियसली कवर होगा, टॉपिक्स तो मॉड्यूल के ही कवर होंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे। मॉड्यूल में जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत हैवी लैंग्वेज में समझा रखे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को इस लैंग्वेज से समझना थोड़ा सा आप बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग की क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो हम हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। ओके, हैंड रिटन नोट्स के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में क्लियर करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, और हैंड रिटन नोट्स में मैंने सारे एग्जाम्पल्स फॉर्म में ही कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझाए हैं। लैंग्वेज वहाँ है ही नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही हैं। लैंग्वेज भी है, सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं, बट सारे कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ही समझाए हैं, सो दैट आप बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाए। एक बार हम नोट से समराइज सब कुछ फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर ही हम डायरेक्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो मॉड्यूल की लैंग्वेज हम नहीं रेफर करेंगे, लेकिन टॉपिक सारे 100% हम कवर करने वाले हैं इसमें। ओके, तो थोड़ा सा आप लोगों को ग्लिम्स दिखाऊं कि हम लोगों के नोट्स कैसे दिखने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाते हैं आप लोगों को। एंड अगेन आप लोगों को जो हैंड रिटन नोट्स हैं इन लोगों की इनकी हार्ड कॉपी आप लोगों को क्लासेस में ऑब्वियसली अवेलेबल कराई जाएंगी। ओके, और राइटिंग प्रैक्टिस भी, कुछ आंसर्स हम क्लास में लिखेंगे, कुछ आंसर्स आपको ऑलरेडी रिटन फॉर्म में दिए जाएंगे, हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो वो सब चीज़ों की हार्ड कॉपी आप लोगों को क्लासेस में प्रोवाइड की जाएंगी। एंड अगेन आप बच्चों को याद है ना, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, हम लोगों का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, है ना। एक्साइटेड है ना,
ओके तो एक बारी हैंड रिटन नोट्स जो है हम लोगों के कुछ इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं, है ना। प्रॉपर चार्ट्स वगैरह एक्सप्लेन करे हुए हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने प्रॉपर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। कहाँ है हमारा चीटोस का एग्जाम्पल? यस, उप्स, ये रहा। तो ये हमारा चीटोस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ओके कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसा कि मैंने आपको कहा। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम समझेंगे सारा कॉन्सेप्ट। तो दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग कि मैं आप बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ। तो ये कुछ हमारे नोट्स हैं और दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग कि हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आप बच्चे क्लासेस एंजॉय करेंगे एंड सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड याद रखना है 1 जून से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो सी यू ऑल इन द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एडियोस।